स्वागत। गुजरात डेली न्यूज शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइंस क्षेत्रांतर्गत लोको शेड दिल्ली रोड स्थित पीएनबी बैंक के एटीएम मशीन को उखाड़कर ले जाकर मशीन को काटकर उसमें से नकदी निकालने वाले O5 बदमाशों को थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद अतुल सोनी के साथ। एनकाउंटर हुआ है, किस घटना में हुआ है, कितने अरेस्टिंग हुए? देखिए, आप सभी अवगत हैं कि 25/26 की रात को एक यहाँ सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें थाना सिविल लाइंस के चौकी क्षेत्र रेल से एक एटीएम को कुछ बदमाशों ने उखाड़ लिया था और वो लेकर वहां से चले गए थे। उस एटीएम में 6,80,000 रुपये थे और उसके बाद वो एटीएम टूटे हुए कंडीशन में जनपद अमरोहा में बरामद हुआ था। इस घटना के पश्चात तत्काल अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात हमारे सीओ सिविल लाइंस और हमारी जनपद की एसओजी टीम प्लस एसएचओ सिविल लाइंस, इन सभी लोगों ने लगातार और पूरे जनपद की फोर्स, इसमें सीओ कटघर, इन सब लोगों ने मिलकर इस घटना को वर्कआउट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इसमें कुछ हम लोगों के पास इनपुट था कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था उनका पुनः इस एरिया में मूवमेंट है और उसको लेकर के हम लोग लगातार चेकिंग वगैरह कर रहे थे। इसमें हमारी नाकाबंदी योजना भी चल रही थी। इसी में कल रात ये जो कांट रोड है, वहाँ पे कांट रोड पे जहाँ से इस्लाम नगर के लिए मुड़ते हैं, उस पॉइंट पे हमारी चेकिंग थी। एक सिमिलर गाड़ी, जो गाड़ी उस घटना में यूज हुई थी, ब्रेजा, वह गाड़ी आ रही है और संभवतः फिर कहीं वारदात करने की फिराक में है। और उसी गाड़ी, जब उसने पुलिस की चेकिंग कांट रोड के चौराहे पे देखी, उसके बाद वो गाड़ी मुड़ गई और मुड़ के इस्लाम नगर की तरफ जाने लगी। हमारी चट्टा पुल पे भी हमारी टीम लगी हुई थी, उन लोगों ने उधर से घेराबंदी की। इसमें ये लोग जो वहां से पीएम हाउस के सामने जो एक सड़क जाती है नदी की तरफ, उस कच्ची सड़क पे इन लोगों ने गाड़ी को डाल के वहां से भागने का प्रयास किया। हमारी टीम ने चारों तरफ से घेरा और उसमें इन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक का नाम मतीन है, जो यही मुरादाबाद जामा मस्जिद के पास का रहने वाला है, और दूसरा तंजीम, वो भी जामा मस्जिद के पास का ही रहने वाला है। और बाकी इसमें 3 लोग को कॉम्बिंग में अरेस्ट किया गया। एक का नाम हसनैन है, दूसरे का नाम जुबैर है और तीसरे का नाम नरेश फौजी है। बेसिकली इसमें जो जुबैर है, ये हरियाणा पलवल का रहने वाला है और ये इस गैंग में शामिल था। उसके बाद हम लोगों ने जब पूछताछ की तो इन लोगों ने सारी बातें बताई हैं और इसमें इन लोगों के पोजीशन से वो गाड़ी, जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो बरामद हुई है। 3,08,000 रुपये, यानी 6,80,000 से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उसके पश्चात आपने वीडियोज वगैरह में देखा होगा, जब ये घटना घटी थी तो तमाम उसमें चीजें आई थी, जिसमें आपने देखा है कि बदमाशों ने बुर्का पहन रखा था, उन्होंने एक पीली पट्टी का प्रयोग किया था और कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज करके उन लोगों ने वहां से उस एटीएम को रिमूव किया था। ये सारे इम्प्लीमेंट्स बरामद हुए हैं। सारे जो पीली पट्टी थी वो बरामद हुआ है, उस कार में ही था। उसके बाद इस गाड़ी को इन लोगों ने 1-2 बार संभवतः कहीं चेंज भी किया, तो नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। इन लोगों के सभी के पास से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो इन लोगों ने उस रात में, कल रात में जो इन लोगों ने घटना में यूज किया, वो खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और जितने सामान इन लोगों ने वहां अपने पास यूज किया था इस एटीएम को रिमूव करने में, वो सारे सामान बरामद हुए हैं। अभी इसके संबंध में और भी हम लोग विस्तृत तरीके से अभी एक पीसी करेंगे। उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम के बारे में, इनके पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई है, वो आप लोग से शेयर किया जाए। सर, कुछ कैश से बरामद बताया तो मैंने, 3,08,000 रुपये बरामद हुए। थैंक यू।